मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 5 जनवरी 2025। रोहित की डोंट टू संन्यास की अटकलें खारिज की, बोले बल्ले से रन नहीं बन रहे इसलिए खुद बाहर हुआ। माइक लैपटॉप लेकर बैठा शख्स तय नहीं कर सकता कि हम कब नहीं खेलें। 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे पास भी दिमाग है। रोहित सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपे जाने के बाद से रिटायरमेंट की अटकलें का खुद रोहित शर्मा ने पुरजोर खंडन किया है। एक इंटरव्यू में रोहित ने कहा, मैंने खराब फॉर्म के कारण सिडनी टेस्ट से हटने का फैसला लिया। मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, इस टेस्ट से खुद बाहर आया हूँ। मैंने खुद ही बाहर रहने का विकल्प चुना। मैंने कोच और सिलेक्टर्स से कहा कि मेरे बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं, फॉर्म नहीं है, महत्वपूर्ण मैच है, हमें फॉर्म वाले खिलाड़ियों की जरूरत है। बैटिंग में हमारे लड़के नहीं चल रहे हैं, आप टीम में ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी नहीं रख सकते। ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने उन्हें बताई, उन्होंने मेरे फैसले का समर्थन किया। सिंगरौली बड़ोखर गांव में सनसनीखेज वारदात। नए साल की पार्टी मनाने आए थे चारों। सेप्टिक टैंक में मिले 4 दोस्तों के शव, हत्या के बाद फेंके जाने की आशंका। जिले के बरगावा थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव में शनिवार को एक मकान के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में 4 लोगों के शव मिले। दिल दहला देने वाली घटना के सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालने टैंक को जेसीबी से तोड़वाया। रात करीब 8 बजे शवों को बाहर निकाल उन्हें पीएम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को जयंत निवासी हरिप्रसाद प्रजापति का बेटा सुरेश तेज अपने 3 दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी मनाने बड़ोखर आया था। उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। शनिवार शाम 4 बजे के करीब पड़ोस में रहने वाली महिला जब मकान में गई तो घर के अंदर कोई नहीं दिखा। मकान का दरवाजा खुला होने पर आवाज लगाते हुए महिला घर के पीछे की तरफ गई तो सेप्टिक टैंक से बदबू आने का झंकार देखा। अंदर एक के ऊपर एक 4 लोगों के शव पड़े थे। दूसरा मृतक की पहचान कर रन हलवाई निवासी जयंत के रूप में हुई, जबकि 2 अन्य की शनाख्त देर रात तक नहीं हो सकी। मकान हरिप्रसाद प्रजापति का है। उन्होंने करीब 1 साल पहले ही इस घर का निर्माण कराया था, लेकिन यह अक्सर बंद रहता था। एनसीएल में कार्यरत हरिप्रसाद जयंत इलाके में रहते हैं। चारों युवक 1 जनवरी को पार्टी मनाने यहाँ आए हुए थे। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। ईडी ने पूर्व जेल डीआईजी गांधी और परिजनों की 4.68 करोड़ की संपत्ति अटैच की। भोपाल प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने जेल डीआईजी आ रहे उमेश कुमार गांधी और उनके परिजनों को 4.68 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। उमेश कुमार गांधी का निधन हो चुका है। ईडी ने यह कार्रवाई 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद शुरू की गई जांच के आधार पर की। 5.13 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। दरअसल लोकायुक्त पुलिस ने 3 नवंबर 2012 को भोपाल, सीहोर और सागर में छापेमारी की थी, जहां जांच में खुलासा हुआ कि उमेश कुमार गांधी के पास 5.13 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक थी। यह संपत्ति उनकी पत्नी अर्चना गांधी, भाई अजय कुमार गांधी, जो उस समय सीहोर जिला जेल के प्रहरी के पद पर थे, और अन्य परिजनों के नाम पर भी थी। बैंक लूट की कोशिश करने वाले छात्र जेल गया। भोपाल पिपलानी में शुक्रवार शाम धनलक्ष्मी बैंक लूटने घुसे बीएमएमएस के छात्र संजय कुमार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। इससे पहले उसके कब्जे से एयर पिस्टल, आधा दर्जन 2 पहिया वाहनों की नंबर प्लेट, कई बैंकों के फोन और मोबाइल जब्त किया गया।
थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि आरोपी के बैंक से मिली वाहनों की नंबर प्लेट के आधार पर उनके मालिकों का पता लगाया जा रहा है। आरोपी ने नंबर प्लेट चुराई या 2 पहिया वाहन चोरी किए, यह अभी साफ नहीं हुआ है। इन वाहनों के मालिकों से संपर्क के बाद ही तस्वीर साफ होगी। छात्र के बैग से जो सामग्री जब्त हुई है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी बड़े स्तर पर बैंक लूटना चाहता था। वह अकाउंट खुलवाने के बहाने कई बैंकों की रेकी करने पहुंचा था। उसके बैग में 6 से ज्यादा बैंकों के फॉर्म मिले थे। इसे वारदात में छात्र अकेला था या उसके कई और साथी थे। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था का बोलबाला, बड़ी समस्या लाइसेंस धारी व्यापारियों के अधिकारियों पर संकट। कृषि उपज मंडी परिसर की 26 दुकानों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इन दुकानों का आवंटन लाइसेंसधारी व्यापारियों को किया जाना चाहिए, लेकिन कई दुकानों पर बिना लाइसेंसधारी व्यापारियों का कब्जा है। वहीं वास्तविक लाइसेंसधारी व्यापारी अपने अधिकारों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंडी सचिव कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। अजयगढ़ में स्थानीय अम्बेडकर भवन में भीम भारतीय सेवा संघ एवं अन्य उपस्थित गणमान्य नागरिक नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मिलकर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। गाजा में इजरायली हमलों में 24 लोगों की मौत। गाजा पट्टी पर इजराइल युद्धक विमानों द्वारा शुक्रवार को किए गए हवाई हमलों में कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने चेतावनी दी कि वह उत्तरी गाजा में एक अस्पताल पर बमबारी करेंगे। स्थानीय सूत्रों ने यह जानकारी दी कि गाजा की नागरिक सुरक्षा ने एक बयान में कहा कि हवाई हमलों ने गाजा शहर में पूर्व में अल सुलाइजा पड़ोस के अल सैयद अली क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के साथ एक समूह को निशाना बनाया है, जिसमें 4 बच्चों और एक महिला सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर हथियारबंद गिरोह समर्पण पर कर रहे 16 में से सिर्फ एक जिले में संघर्ष। मणिपुर में सेना, बीएसएफ और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन क्लीन का असर दिखने लगा है। राज्य में 16 में से 15 जिलों में शांति है। मैती बहुल 5 जिलों में हथियारबंद गिरोह भी सरेंडर कर रहे हैं। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देखे एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।